हेलो एवरीवन। इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स फॉर मोबाइल हैंडलिंग क्या होते हैं। इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड मेजर्स इन अ मोबाइल कंप्यूटिंग एरा। आप लोग बोलेंगे कि इतना सारा थ्योरी है, क्या लिखा है इसमें। इतना ज्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है कि मोबाइल डिवाइसेस डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉलिसीज यूज करते हैं उनके डिवाइसेस को सिक्योर रखने के लिए, सिक्योरली हैंडल करने के लिए। उनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि जैसे कि नया पॉलिसी क्रिएट करना, जैसे यहाँ लिखा है देखो। फर्स्ट वन इज द वे ऑफ क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट मोबाइल पॉलिसी कंप्यूटिंग पॉलिसी। सेकेंड वन इज द जो पहले वाला पॉलिसी है उसमें ही थोड़े से चेंज करो या फिर उसे एज इट इज यूज करो। अनदर वे ऑफ इंक्लूडिंग सच डिवाइसेस इन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जैसे कि नया डिवाइस बना उनको पुराने पॉलिसीज में ही डाल दो। और कभी कभी ऐसा होता है कि नए डिवाइसेस के साथ नए नए टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, तो उनको दोनों को कंबाइन करके हाइब्रिड पॉलिसीज बनाई जाती है, जैसे कि पुराने पॉलिसीज भी यूज कर दिए और नए पॉलिसीज भी बनाए। तो रेगुलरली हाइब्रिड पॉलिसीज या फिर नए नए पॉलिसीज अगर यूज कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अच्छा होता है, आपके डिवाइसेस सिक्योर रखने के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि कंपनीज के जो नए नए मोबाइल होते हैं वो अम्ब्रेला पॉलिसीज को मोस्टली फॉलो ही कर लेते हैं। जैसे नया फोन अगर आया तो भी उसमें कॉलिंग के फीचर्स, एसएमएस के फीचर, जो व्हाट्सएप वगैरह होता है वो सेम वे से ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। बट नए नए फीचर्स कभी कभी आते हैं, जैसे कि नए फोन्स में एआई रिलेटेड फीचर्स आते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट आते हैं। ऐसे जो फीचर्स आते हैं उनके लिए नए पॉलिसीज बनाने पड़ते हैं। तो कभी कभी ये नए पॉलिसीज बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है या फिर उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। इसीलिए हम लोगों को बताया जाता है कि रेगुलरली अपना सिस्टम अपडेटेड रखना चाहिए। कभी कभी पॉलिसी चेंज होती है तो अपने डिवाइस पे सिस्टम अपडेट आ जाता है। और मोस्टली हम लोग जो मोबाइल डिवाइस परचेस करते हैं तब हम लोगों को बताया जाता है कि 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट से, 5 साल के सिस्टम अपडेट से। तो यही होता है कि सिक्योरिटी अपडेट्स मतलब कुछ पॉलिसी में चेंज हो गए, नए नए फीचर्स आ गए, तो ये सिस्टम अपडेट एंड सिक्योरिटी अपडेट्स में इंप्रूव किए जाते हैं। जो डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उनके रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देख लिए, बट इन शॉर्ट जो वीडियो बताए गए हैं वो एज फॉलोज। फर्स्ट इज फिजिकल एक्सेस। मोबाइल डिवाइसेस जो रहते हैं वो हैंडहेल्ड रहते हैं, वो कैरी कर सकते हैं, यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं और कोई भी उसको चुरा सकता है या फिर डैमेज पहुंचा सकता है। सो ऐसे डिवाइसेस को सिक्योर रखना बहुत जरूरी होता है। फिजिकल एक्सेस या फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस से दूर रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन वे से देखें तो हमारा जो सर्वर रूम रहता है उसे लॉक रखना चाहिए। उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरे का सर्वाइलेंस रखना चाहिए। जो मोबाइल फोन से उसको लॉक रखना चाहिए, उसको फिंगरप्रिंट लॉक या फिर फेस लॉक या फिर पासवर्ड से लॉक करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज मैलिशियस कोड। मैलिशियस कोड जो होता है वो आपके एप्लीकेशन डाउनलोड से या फिर सिस्टम के बग से, कुछ तो आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल हो सकता है या फिर आपकी गलती से वो इंस्टॉल हो सकता है। तो ऐसे मैलिशियस कोड या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर मैलिशियस सोर्सेज से डाउनलोड कभी नहीं करनी चाहिए। जो ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है, जो ऑथेंटिकेशन सोर्सेज पे अवेलेबल है वहां से ही डाउनलोड करने चाहिए। नेक्स्ट इज डिवाइस अटैक। डिवाइस अटैक में स्पैमिंग हो सकता है या फिर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है। ऐसे सारे अटैक आते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन। अगर आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो प्रोन टू हैक है, मतलब उसको हैक कर सकते हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि वाईफाई से कोई मैलिशियस स्क्रिप्ट आपके फोन में डाला जाए या फिर उसके सेटिंग के थ्रू आपके फोन में इंटर किया जाए या फिर आप जो ब्राउज कर रहे हो उसको ट्रैक किया जाए, आप पे इंट्रूजन डिटेक्शन लगा के आप जो मैसेज या फिर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो उस पर ध्यान रखा जाए। ऐसे एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकती है। नेक्स्ट इज इनसाइडर ट्रीट। इनसाइडर ट्रीट्स में क्या आता है कि आपके कलीग्स या फिर आपके एम्प्लॉयज या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बाहर भेज रहे हैं या फिर आपके सिस्टम पे कुछ मैलिशियस स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके जा रहे हैं। तो इनसाइडर ट्रीट से एक बहुत बड़ा डैमेज देता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाई। इन सेम वे इनसाइडर ट्रीट एक बहुत डिफिकल्ट टू फाइंड अटैक है। किसने परफॉर्म किया समझता नहीं है या फिर क्या परफॉर्म किया नहीं समझता, इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन बढ़ जाता है या फिर इसकी वजह से किसी का ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो सकता है। सो इनसाइडर ट्रीट एक बहुत इंपॉर्टेंट और उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान रखना, उनको एडुकेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।